इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य चतुर्विंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य संवर्चसा पयसा सम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 24वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संवर्चसा पयसा सम ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं संवर्चसेत्यस्य ऋषि स एव त्वष्टा देवता विराट त्रिष्टुप छंदः देवता स्वर तेन यजेन वयं किं किं प्राप्नुमम् इत्युपदिश्यते। उक्त यज्ञ से हम लोग किस किस पदार्थ को प्राप्त होते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम संवर्चसा पयसा संतनूभिरगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो नुमार्ष्टु तन्नो यद्विलिष्टम्। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका भाष्य करते हैं। हम लोग पुरुषार्थी होकर जिसमें सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उस वेद का पढ़ना व जिससे पदार्थों को जानते हैं उस ज्ञान जिससे सब व्यवहार विचारे जाते हैं उस अंतःकरण सब सुख और तनुभि जिनमें विपुल सुख प्राप्त होते हैं उन शरीरों के साथ राय श्रेष्ठ विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि धनों को समगन्महि अच्छी प्रकार प्राप्त हो। सुदत्र अच्छी प्रकार सुख देने और त्वष्टा दुखों तथा प्रलय के समय सब पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला ईश्वर कृपा करके हमारे लिए रायः उक्त विद्या आदि पदार्थों को संविदधातु अच्छी प्रकार विधान करे और हमारे तन्वः शरीर की यत जितनी विलिष्टम व्यवहारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता है उसे समनुमाष्टु अच्छी प्रकार निरंतर शुद्ध करे। भावार्थ मनुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन विज्ञान शरीर का बल मन की शुद्धि कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिए। देखिए कितनी बात है। सबसे पहली बात है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ मेहनत परिश्रम। सबसे बड़ी कमी यही होती है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते परिश्रम नहीं करना चाहते और सोए सोए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें कहा कि सबसे पहली बात है कि हमें पुरुषार्थ करनी चाहिए। किसके लिए? तो कहा कि विद्या की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? विद्या की प्राप्ति के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा माने पढ़ना पड़ेगा पढ़ाना भी पड़ेगा। पढ़ाने से भी विद्या की प्राप्ति होती है। तो अध्ययन अध्यापन ये कार्य विद्या की प्राप्ति के लिए हमें सतत करते रहना चाहिए। देखो चाहे हम कितने ही उम्र के हो गए कितने भी वर्ष के हो गए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर क्षण कुछ न कुछ स्वाध्याय करना चाहिए पढ़ना चाहिए अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए कि हम दूसरों को पढ़ाएंगे तो हमारी उन्नति होगी हम पढ़ेंगे तो हमारी उन्नति होगी। फिर कहा कि विज्ञान को जानने से हमारी उन्नति होगी। अब विज्ञान को भी बिना पुरुषार्थ के जान नहीं सकते।
अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके फिर कहते हैं शरीर का बल बढ़ाकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के 10 नियम लिखते हैं, तो उसमें एक नियम यही लिखते हैं कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का अर्थात इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो वो क्या है? संसार का उन्नति हम कैसे कर सकेंगे? तो अर्थात शारीरिक उन्नति। पहले क्या बताए? शारीरिक उन्नति। हमारा शरीर रहेगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो शरीर को बहुत ही ठीक रखने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हम स्वस्थ रहें, हमारा आँख, हमारा कान, हमारे नाक, हमारे शरीर के जितने भी हाथ पैर आदि अंग हैं सभी शुद्ध ठीक रहे, दुरुस्त रहे, तभी हम ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम अध्ययन कर सकेंगे, तभी हम अध्यापन कर सकेंगे। बिना शरीर के नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर का बल हमें बढ़ाने की प्रयास करना चाहिए। फिर कहा मन की शुद्धि। शरीर कितना भी मोटा तगड़ा हो और हमारा मन यदि शुद्ध पवित्र न हो तो फिर हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा कि मन की भी हमें शुद्धि करनी चाहिए। मन की शुद्धि कैसे होती है? तो भगवान मनु कहते हैं कि अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति। शरीर की शुद्धि तो होती है जल से, और मनः सत्येन शुद्धयति। मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य के व्यवहार से। सत्य व्यवहार से मन की शुद्धि होती है। जब तक हमारे जीवन में सत्य व्यवहार नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता है। और मन शुद्ध नहीं होगा तो जिस प्रकार से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार की सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कल्याण की सिद्धि। देखो, हमारे जीवन में हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे इस देश राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हर क्षण हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक दूसरों के लिए सोचना चाहिए, तभी संसार का कल्याण होगा। संसार सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे। परिवार के लोग सुखी होंगे तभी हमें सुख मिलेगा। समाज सुखी होगा, देश सुखी होगा तभी हमें सुख मिलेगा। तो कहते हैं कि कल्याण की भावना हमारे अंतर्गत हमें होनी चाहिए और किस प्रकार से सबका कल्याण होगा ये प्रयास करना चाहिए। उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिए। लक्ष्मी माने धन। वह धन जिससे सुख प्राप्त होता है। कौन धन लक्ष्मी है जी? वह धन जिससे सुख प्राप्त होता है, जिससे उन्नति होती है, जिससे समाज अच्छा बनता है, जिससे परिवार अच्छा बनता है, जिससे हमारा जीवन अच्छा बनता है, ऐसे धन को कहते हैं लक्ष्मी। तो हमें उत्तम से उत्तम लक्ष्मी अर्थात धन को प्राप्त करना चाहिए। कब? तो कहते हैं सदैव प्राप्त करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति, विज्ञान आदि की सिद्धि, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, सबका सब प्रकार से कल्याण हो, इसके लिए उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस संपूर्ण यज्ञ की धारणा व उन्नति से सब सुखों को प्राप्त होके औरों को सुख प्राप्त कराना चाहिए। स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को भी सुखी करें तथा सब व्यवहार और पदार्थों को नित्य शुद्ध करना चाहिए। हमारे आपके द्वारा एक दूसरों को जो हम कुछ देते हैं यही हमारा व्यवहार है। हम आपको कितना सुख पहुंचाते हैं, हम आपके लिए कितना सोचते हैं, हम इस समाज देश को कितना उन्नत करना चाहते हैं, तो ये हमारा सुंदर व्यवहार है। इसको क्या कहेंगे? सुंदर व्यवहार। और यही जब दुष्टता को प्राप्त हो जाता है और जब हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी को हम पीड़ा देना चाहते हैं, दुख पहुंचाना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं कुव्यवहार, गलत व्यवहार, खराब व्यवहार। तो हमको आपको सदा सुंदर व्यवहार, शुद्ध व्यवहार,
प्रतिदिन अपने आसपास में रहने वाले लोगों के साथ करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर आज का मंत्र था। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।